जो मृतक आदमी थे ना, उनके नाम से भी वोट डाला गया है। और जो बाहर गए हैं, कुछ कर रहे हैं सरकार शासकीय विभाग में, तो बाहर रहते हैं, उनके नाम से भी वोट डाला गया है। मृत लोगों का कहे कि फर्जी वोट डाला गया है सर। और कहे कि बाहर में जो आर्मी फर्जी फौजी हैं, उन लोग उनका नाम से भी डाल दिए हैं। हम लोग दल गठित करके संबंधित रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से जांच करवा रहे हैं और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले में फर्जी मतदान को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण आज अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए। दरअसल सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत चिड़ापारा में फर्जी मतदान को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिला पंचायत सीईओ से शिकायत करने पहुंचे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुए मेनपाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिड़ापारा में मतदान को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 3 मृतक लोगों के नाम पर भी मतदान किया गया है और तो और जो गांव से बाहर नौकरी कर रहे हैं उनके नाम पर भी मतदान कर दिया गया है। ऐसे 35 फर्जी वोट डाले गए हैं, जिससे नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे, जहां जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल से ग्राम पंचायत में हुए मतदान को लेकर जांच करने की मांग की है। इधर जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी जानकारी देने के साथ ही जांच टीम गठित कर मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जो मृतक आदमी थे ना, उनके नाम से भी वोट डाला गया है। और जो बाहर गए हैं, कुछ कर रहे हैं सरकार शासकीय विभाग में, तो बाहर रहते हैं, उनके नाम से भी वोट डाला गया है, फर्जी वोट डलाया है जी। तो हम उन्हीं का वो करवाने आए हैं सर कि वहाँ जांच हो और हमको उसका कार्रवाई न्याय मिले सर। कितने लोग मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डाला गया है? 3 आदमी, 3 है सर, 3 जी। 3 आदमी के नाम से डलाया है सर। उसको वहाँ से निकालेंगे सर तो पता चल जाएगा कि भाई वोट तो डलाया है सर, उनके पास रिकॉर्ड है कि उनके नाम से वोट गिरा है। तो मरा हुआ व्यक्ति कैसे वोट डालने जाएगा सर वहाँ जी। तो आप लोगों ने उसी समय आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराया? सर हम लोग को मालूम नहीं था ना सर, बाद में पता चला, उन्हीं लोग के गांव के ही बताए कि ऐसे ऐसे हुआ है करके, तब पता चला है। क्या है ना सर, मृत लोगों का कहे कि फर्जी वोट डाला गया है सर। और कहे कि बाहर में जो आर्मी फर्जी फौजी हैं, उन लोग उनका नाम से भी डाल दिए हैं। फिर वो कहे कि वो मजदूरी लेबर करने गए हैं बाहर में, गोवा दिल्ली मुंबई गए हम लोगों को भी डाला गया है सर। और वो कहे कि बच्चा जी बोल दिखा, कहे कि फर्जी वोटिंग हो रहा है से बोल के दिखा। फिर वो कहे कि नहीं माने एजेंट लोग और वो पीठासीन अधिकारी लोग भी। शिकायत नहीं किया? शिकायत हम जाके हम लोग करके देखे तो सुबह कहे कि उनका निराकरण होगा बोले। गौरतलब है कि सरगुजा में कांग्रेस पहले ही मतदान में गड़बड़ी की बात कह रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सरगुजा के कलेक्टर और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, जिन पर शांतिपूर्ण और सही तरीके से मतदान की जिम्मेदारी है, वो आखिर क्या कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार को ये बात भली भांति समझना चाहिए कि जनता का यह आक्रोश ही सरकार के गर्त में जाने का कारण बनता है। वैसे भी सरगुजा में कांग्रेस ने यहाँ के प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह यहाँ का प्रशासन दावा कर रहा है, उसके विपरीत इस तरह की शिकायत आना पूरे जिला प्रशासन पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। हम लोग दल गठित करके संबंधित रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से जांच करवा रहे हैं और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जब मेरे को पता चला कि वहाँ पे फर्जी वोट डला रहा है, तो मैं उनको बोला भी, अवगत कराया कि यहाँ पे फर्जी वोट डला रहा है सर, तो देखिएगा वोटर आईडी ले करके उनको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद में वोट दिलवाइएगा। मैं बोला तो ठीक है बोले। तो मैं वहाँ से निकला, फिर वहाँ से मेरे को फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे बात है बोल करके। तो मैं फिर वहाँ मैं बोला, मैं उनको, फिर मैं वहाँ से निकल गया सर। कितने लोगों के नाम पर वोट डाला गया है जो बाहर रहते हैं अलग अलग? लगभग मेरे अंदाज से 35 से 40 वोट मतलब कि फर्जी डलाया है सर। अभी ग्राम पंचायत मेड़ापारा चिड़ापारा बेलतराई ब्लॉक मैन पार्ट से कुछ ग्रामीण आए हुए थे, जिसमें आवेदक प्रभा एवं उनके अन्य साथी हैं। उन्होंने बूथ नंबर 92 में कुछ फर्जी वोटिंग की शिकायत की है। तो इस शिकायत को हम लोग दल गठित करके संबंधित रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से जांच करवा रहे हैं और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की।